हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं यहाँ गुड़गांव में रहता हूँ अकेले। मैं यहाँ जॉब करता हूँ। फैमिली से कभी दूर रहा नहीं है, मेरी कोई आदत नहीं है फैमिली से दूर रहने की। बट जॉब हम लड़कों को कहाँ से कहाँ ले आती है। अब मैं सोच रहा था अपने लिए चाय बनाऊं, तो चलो चाय बनाते हैं आपसे बात करते करते। मैं कभी अपने घर वालों से दूर नहीं रहा, मतलब मैं हमेशा अपने घर वालों के पास रहा हूँ, पापा के, मम्मी के। मैं ये सोचता था कि जब तक पेरेंट्स हैं उनके पास रह लो, उनके साथ समय बिता लो जितना हो सके, क्योंकि एक पेरेंट्स के जाने के बाद की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत बेकार ज़िंदगी होती है। कोई नहीं होता इस दुनिया में जो आपको पूछे, आपको माँ बाप की तरह प्यार करे। कहने को सब आ जाते हैं, सारे रिश्तेदार होते हैं, कहते हैं हम हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी हो हमें बताना, कैसी भी दिक्कत परेशानी हो हमें बताना, लेकिन कोई नहीं आता है। सब पूछेंगे, फ़ोन करेंगे, पूछेंगे कैसे हो, लेकिन पीछे की बात क्या होती है वो तो वही जानते हैं। और हमें भी पता होता है कि मेन मकसद क्या है हमें फ़ोन करने का। मैं एक बात है वो शेयर करता हूँ। मैं जब जॉब नहीं करता था तो मेरे पास किसी के भी फ़ोन नहीं आते थे वो। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके फ़ोन नहीं आते थे मेरे पास। लेकिन मैं जब जॉब करने लगा उसके बाद मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो गए सबके। सब मुझसे बात करने लगे, पूछने लगे कैसा है, अकेले वहाँ रह रहा है, कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है, जॉब कैसी है। सब मतलब कुल मिला के सब पूछने लगे फ़ोन कर करके कि अंकित तू कैसा है, वहाँ अच्छे से रह रहा है नहीं रह रहा है। लेकिन मेन मकसद मुझे उस समय समझ नहीं आया कि ये सबके फ़ोन क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। उन सबके फ़ोन बाद में पता चला किस लिए आ रहे हैं कि अंकित बेटा इतने रुपयों की ज़रूरत है और हमें भेज दो, इतने रुपयों की ज़रूरत है हमें भेज दे। पहले कभी फ़ोन नहीं आए, जब मैं नौकरी नहीं करता था मेरे पास कभी फ़ोन नहीं आते थे, उनसे नॉर्मली बात भी नहीं करते थे ढंग से। फिर मुझे भी बुरा लगता है, मैं उन लोगों को नहीं देता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं परेशान था, मेरे पास जॉब नहीं थी, मैं जॉबलेस था, मेरे पास किसी के फ़ोन नहीं आते थे, कोई मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझता था, सब लोगों को मतलब यूज़लेस लगता था मैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें मैंने फेस की हैं अपनी बची हुई, जो मैं जी लिया हूँ उस ज़िंदगी में। मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। मैं देखता रहा, सब चलता रहा नॉर्मली, मैंने चलने दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलने दो, जैसा चल रहा है, जो पूछ रहा है उसे पूछने दो, जो नहीं पूछ रहा उसे रहने दो। लेकिन बहुत कठिन है घर से बाहर निकल के ना, जिंदगी बहुत कठिन है। लोगों को लगता है आजकल के जो लड़के हैं लड़कियां हैं, मुझे लगता है हमारे घर वाले हमें कहीं दूर नहीं जाने देते, हमें कुछ भी मतलब अपने मन का नहीं करने देते। तो मैं यही कहूँगा, एक बार घर से बाहर निकल के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर से बाहर, घर से दूर क्यों नहीं जाने देते। घर में तो तुम बड़े बड़े खाते रहते हो। मैं घर वाले कुछ भी हो गया, घर वालों को कह दोगे कि मेरे को मम्मी ये खाना है, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, सारी चीज़ें कह दोगे तुम आसानी से। लेकिन जिस दिन तुम निकलोगे घर से बाहर और खुद से कमाओगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम कह देते ना अपने पापा से कि पापा शाम को पैसे लेके आना कपड़े खरीदने,
तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम क्या, कैसे वो पापा क्या कैसे पैसा लेके आते थे हमारे लिए कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने बोला है कि पापा मुझे कपड़े लेने हैं। वो किस तरह अपने सोचो, मैं यहाँ हूँ इतनी दूर, अपने घर से 400 किलोमीटर दूर मैं यहाँ पे हूँ। मुझे आज समझ में आता है, जो मैं पापा को फ़ोन करके बोल देता था कि पापा मेरे को कपड़े लेने हैं तो शाम को पैसे लेके आना, लेकिन मुझे आज समझ आता है कि वो पैसे कैसे कमाते होंगे। मतलब मैं उस फीलिंग को बता नहीं सकता कि आज के टाइम पे और उस समय पे वो पैसा कैसे कमाया जाता होगा, कितनी मेहनत लगती होगी। हमारे मुंह से तो सिर्फ शब्द निकल जाते थे, लेकिन असली में तो हमारे पेरेंट्स ही जानते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है, कैसे कैसे हमारी हर जरूरतें पूरी की हैं। आजकल जनरेशन ऐसी हो गई है जो सोचती है कि हम अपने माता पिता से ज़्यादा समझदार हैं, जो सोचते हैं कि क्या कर दिया हमारे माता पिता ने हमारे लिए। मेरा मानना यह है, उन्होंने तुम्हें जन्म दे दिया, तुम्हें पढ़ा दिया, तुम्हें इस काबिल बना दिया कि तुम अपनी ज़िंदगी जी पाओ अच्छे से। तो ये कम नहीं होता है, तुम्हें एक छत दे दी, तुम्हें एक सब चीज़ दे दी। कभी अपने माता पिता से मत लड़ना, जब तक हैं तब तक उनके साथ रहो। उनके जाने के बाद अफसोस ही होगा, कुछ नहीं मिलेगा। खैर कोई नहीं, मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। चाय बस बनी रही है मेरी बात करते करते। चलिए फिर, आशा करते हैं आपको मेरी बातें बोरिंग नहीं लगी होंगी। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं वीडियोस कंटिन्यू करूँगा, वरना इस वीडियो के बाद वीडियो नहीं बनाऊँगा। धन्यवाद।